Amazing play area, exciting indoor and outdoor games, refreshing swimming pool, delicious breakfast and comfortable room. अगर आप भी एक परफेक्ट गेटअवे ढूंढ रहे हैं सो यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट को जो है हैदराबाद से बहुत ही पास में। एंड आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट दिस रिसोर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज़ हियर, रूम टूर, ब्रेकफास्ट और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे और इसका प्राइस कितना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो घर से निकलने के बाद हम लोग ने ले लिया था मियापुर बोलाराम रोड। वहाँ से भी वेंट टूवर्ड्स मल्लमपेट। आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो वहाँ से सीधे आगे नेहरू आउटर रिंग रोड ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो रिसोर्ट है ये शामेरपेट में और ये नेहरू आउटर रिंग रोड के बहुत पास में है। उसके बाद यू हैव टू टेक एग्जिट नंबर 7। एग्जिट 7 लेने के बाद आपको टोल प्लाज़ा मिलेगा। टोल प्लाज़ा के बाद आपको 2 रोड्स दिखेंगी, तो आपको लेफ़्ट साइड वाली जो रोड है जो जाती है टूवर्ड्स शामेरपेट वो लेना है और वहाँ से जो रिसोर्ट है दैट इज़ हार्डली 1 किलोमीटर, तो बहुत ही पास में है ये नेहरू आउटर रिंग रोड के। तो आपको पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ORR के थ्रू डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द एंट्री ऑफ द रिसोर्ट। ये है सेलिब्रिटी रिसोर्ट। तो रिसोर्ट के अंदर आप जैसे ही जाएंगे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिखेगा अगल बगल में। एंड यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बस ग्रीन पेड़ वगैरह दिख रहे हैं आपको। देन आप जैसे ही थोड़े आगे जाएंगे ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है और सिर्फ यही नहीं है, काफ़ी जगहों पे और पार्किंग स्पेस दिया हुआ है क्योंकि ये जो रिसोर्ट है ये 210 मीन्स 210 एकर्स में फैला हुआ है। तो जो स्टे के ऑप्शन है वो काफ़ी अलग अलग जगहों पे हैं। तो जहाँ आपका स्टे है, जिस टाइप का आपने रूम सेलेक्ट किया है उसके पास भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टू दिस पार्किंग स्पेस ये है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे जाके हमने चेक इन वाली फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी और ये भी काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ से क्योंकि हमने कॉटेज रूम सेलेक्ट किया था तो यू कैन ईदर गो बाय वॉक विच इज़ क्लोज्ड ऑलमोस्ट 500 मीटर्स फ्रॉम द रिसेप्शन एरिया, या तो आप बाय कार भी वहाँ तक जा सकते हैं और कॉटेज के पास ही अपना कार पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स के ऑप्शन है, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सो हमने जो सेलेक्ट किया था वो था कॉटेज रूम। सो चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम लोग चले गए थे अपने रूम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉटेज में रुके उन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क की हुई है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो स्पेस की तो बिल्कुल कमी नहीं है इस रिसोर्ट में। देन दिस इज़ आवर कॉटेज रूम। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेजेस हैं, लाइन से आप देख सकते हैं और काफ़ी ग्रीनरी है आसपास में। तो आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे आप देख सकते हैं शू रैक जैसा दिया हुआ है और ऊपर पे आप लगेज रखना चाहते हैं यहाँ पे लगेज भी रख सकते हैं। देन आप आगे की तरफ जाएंगे रूम में तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है। आई थिंक ये ट्विन वाले जो रूम होते हैं वो था, तो बीच में एक डोर बना हुआ है क्योंकि हमने सिंगल रूम लिया था, तो ये वाला डोर जो है वो क्लोज है। तो रूम में एंटर करते हैं, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं फ्रिज रखा हुआ है छोटा सा। देन आपको टी कॉफ़ी अगर आपको बनाना है तो उसके सैशे वगैरह हैं, एक केटल दी हुई है, देन वाटर बॉटल्स हैं और यहाँ पे विंडो भी है साइड में अगर आप विंडो कर्टन खोलना चाहें तो। देन आपको दिख रहा होगा एक लॉन्ग मिरर दिया हुआ है यहाँ पे। देन दिस इज़ द होल रूम, आप देख सकते हैं देयर इज़ अ टीवी, बेड है, क्वीन साइज बेड था हमारा। देन देयर इज़ अ वॉशरूम और यहाँ पे अच्छा सा सिटिंग स्पेस भी दिया हुआ है, सोफ़ा है, चेयर है, तो आप यहाँ पे कुछ काम करना चाहें बैठ के काम भी कर सकते हैं। देन छोटा सा स्पेस दिया हुआ है कपड़े वगैरह रखने के लिए और आप लगेज अपना यहाँ भी रख सकते हैं। देन चार्जिंग पॉइंट है एंड देन ये सबसे अच्छा पोर्शन है यहाँ का। तो छोटा सा स्पेस दिया हुआ है ये, अगर आप ठंड के टाइम पे जा रहे हैं तो मॉर्निंग की चाय या इवनिंग की चाय वगैरह यहाँ पे बैठ के आप पी सकते हैं। तो ये वॉशरूम है, काफ़ी क्लीन स्पेशियस है। तो रूम में लगेज रखने के बाद हम लोग लंच के लिए चले गए थे।
जो कि पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहीं से ऑर्डर करके हमने लंच किया था। तो ये एंट्री है टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट और यहीं पे सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं डे आउटिंग पैकेजेस भी अवेलेबल है। मैं आगे वीडियो में सारा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप जैसे यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको स्विमिंग पूल दिखेगा और राइट साइड थोड़ा आगे जाएंगे तो ये वाला स्पेस दिखेगा जो कि रेस्टोरेंट है यहाँ का। और ये फ़ोटो आपने काफ़ी जगह देखी होगी, सो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। यही रेस्टोरेंट है, इसके अंदर ही। तो यहाँ पे आपको बुफे के ऑप्शन भी मिलते हैं लंच में और अला कार्टे भी मिलता है। तो हमको काफ़ी लेट हो गया था तो बुफे का ऑप्शन क्लोज हो गया था। सो आफ्टर लंच वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द एक्टिविटीज़ हियर, जो कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये वाला सेक्शन आप जो देख रहे हैं ये हाई टी के लिए है। अगर आप डे आउटिंग का पैकेज लेते हैं तो उसमें इवनिंग हाई टी भी रहती है। तो ये यहाँ पे सर्व होता है वो, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टे पैकेज। अगर आप एक दिन रुकने का पैकेज ले रहे हैं तो उसमें हाई टी इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो बस ये वाला जो एरिया था दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिसॉर्ट। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, बच्चे और बड़े भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। ये साइकिलिंग है ऊपर पे, जिप साइकिलिंग और जिप लाइन भी है यहाँ पे। ये सारी एक्टिविटीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने जनरली रिसॉर्ट्स में नहीं देखी है, होगी शायद कुछ रिसॉर्ट्स में, पर मैंने नहीं देखी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी आप बोल सकते हैं, थोड़ा बच्चों को मज़ा आता है यहाँ पे। सो दिस वाज गुड थिंग हियर। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। इवनिंग में भी यहाँ पे डिनर अला कार्टे और बुफे दोनों का ऑप्शन रहता है, तो आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। लंच और डिनर जो है वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था, तो आप चाहे तो यहीं से ऑर्डर करके खा सकते हैं, या कुछ लोग जो हैं आसपास जाके भी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके आसपास रिसोर्ट के आसपास कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। तो आप एक बार उसको सर्च कर सकते हैं और आप चाहे तो बाहर जाके भी खा सकते हैं। अगर आप ठंड के सीज़न में जा रहे हैं तो यहाँ पे बोनफायर भी रहता है, वहाँ पे बैठ के म्यूज़िक चलता रहता है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। सो बोनफायर वगैरह इंजॉय करने के बाद, बोनफायर एंड म्यूज़िक इंजॉय करने के बाद हम लोग अपने रूम में चले गए थे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बुफे जो था हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। तो लेट मी शो यू अराउंड। सो लेट मी शो यू व्हाट वी हैड इन ब्रेकफास्ट बुफे। ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं चॉकलेट मिल्क शेक है, उसके बाद आपको ब्रेड दिख रहा है, बटर है, जैम है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स हैं, कट फ्रूट्स भी है यहाँ पे, देन डोनट्स है एंड कपकेक्स भी है। टी केक्स भी अवेलेबल था यहाँ पे ब्रेकफास्ट में। उसके बाद कॉफ़ी और चाय है। उसके बाद चोकोज एंड कॉर्नफ्लेक्स है विथ हॉट और कोल्ड मिल्क आप ले सकते हैं यहाँ से। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज़ है, प्लेन कर्ड है, कारम पाउडर्स है, उसके साथ आपको यहाँ पे सांभर दिख रहा है, देन इडली है, देन काजू उपमा और पोहा भी था यहाँ पे। उसके बाद छोले भटूरे हैं, देन मैसूर बोंडा। उसके बाद आप देख सकते हैं मिक्स वेज पराठा है और वड़ा भी है यहाँ पे। देन उसके बाद 2-3 ऑप्शंस और है आप देख सकते हैं। और उसके अलावा चाय और कॉफ़ी भी अवेलेबल था। और जो लाइव काउंटर थे वहाँ पे, उससे आप डोसा एंड उत्तपम वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये था यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे। यही सारी चीज़ें जनरली आपको रिसॉर्ट्स में मिलती है। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर गेम्स भी है यहाँ पे, जैसे कि बैडमिंटन, कैरम्स, चेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे खेल सकते हैं। चेस भी खेल सकते हैं। ये स्पेस आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक ही बोर्ड है कैरम बोर्ड खेलने के लिए, काफ़ी सारे बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, तो गेम्स तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। नाउ लेट मी टेल यू अदर डिटेल्स। यहाँ का जो चेक इन टाइमिंग है वो है आफ्टर 2 PM।
और जो चेकआउट टाइम है वो है बिफोर 12 पीएम नेक्स्ट डे, अगर आप एक दिन स्टे कर रहे हैं तो। और जनरली इसमें ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड होता है, लंच और डिनर इंक्लूडेड नहीं होता है। जो रूम है उसमें आपको क्वीन या किंग साइज़ का बेड मिलेगा, डिपेंड्स ऑन आपने कौन सा रूम लिया है। टीवी मिलता है, टी कॉफ़ी बनाने के लिए आपको केटल वगैरह मिल जाती है, सैशे मिलते हैं। उसके अलावा रूम में एसी होता है। ये सारी एमेनिटीज़ तो जनरली होती ही हैं हर रूम में। और ये पेट फ्रेंडली नहीं है, तो यहाँ पे आप पेट्स को नहीं लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे डे आउटिंग के भी पैकेजेस अवेलेबल रहते हैं, आप उसको वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने लिया था कॉटेज रूम, कुछ है डिलक्स रूम और लग्जरी रूम। इस तरीके के रूम आप वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। और हमने जो बुक किया था वो हमें पड़ा था 4400 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हमारा कॉटेज रूम था और उसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। उसके अलावा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग पूल में ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, तो उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं है। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस, आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और आप डे आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।